साल 2028, दुनिया के विनाश का 10वां साल। हमारा हीरो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, पर अब उसके पास लड़ने के लिए ना गोलियां बची है, ना बचने का रास्ता। अब वो शहर में अकेला बचा है। वो अपनी सिगरेट जलाता है और एक फोटो को देख के बोलता है, अच्छा हुआ तुम टाइम पे यहां से निकल गई। मॉन्स्टर को देख के वो गुस्से में खड़ा होता है और अपनी खाली गन से उसके सर का कचूमर बना देता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उस पे हमला कर देते हैं। हीरो पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा हैं। तभी सब कुछ काला पड़ जाता है। फिर कहानी में एक अनोखा मोड़ आता है। हीरो अभी भी जिंदा है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कोई उसका नाम पुकार रहा है और कह रहा है, तुम क्लास में कैसे सो सकते हो। वो जैसे ही आंखें खोलता है, खुद को क्लासरूम में पाता है। टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांट रहा है और बच्चे उस पर हंस रहे हैं। टीचर उसे क्लास के बाहर खड़ा होने की सजा देता है। वो अभी भी सदमे में है। फिर वो बाथरूम में जाकर सोचता है, मैं अपने हाई स्कूल में आ गया, एक शांति की दुनिया में जहाँ ना कोई वायरस है ना कोई ज़ॉम्बी। वो खुद को शीशे में देखता है और खुद को 10 साल पहले वाले रूप में पाता है, कमजोर शरीर और बिना चोटों वाला चेहरा। तभी वो डर जाता है। उसे लगता है पीछे शायद कोई है, शायद एक ज़ॉम्बी। वो शीशा तोड़ के एक टुकड़ा लेता है और जोर से वार करने ही वाला होता है कि तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वो अचानक से रुकता है और देखता है कि ये तो उसका पुराना दोस्त है। वो दोनों बाहर आते हैं। उसका दोस्त उसकी गहरी चोट देखकर उसे अस्पताल जाने की सलाह देता है और कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब हीरो को सब याद आ चुका है कि ये उसके स्कूल का दोस्त है और वायरस फैलने के बाद मर जाता है। इतने में उसका दोस्त उसकी पट्टी कर देता है। फिर उसका दोस्त किसी लड़की के बारे में बात करने लगता है। क्या तुमने सच में उस लड़की को प्रपोज कर दिया क्या? तुमने ही तो बोला था कि तुम इस वैलेंटाइन तक कोई लड़की पटा लोगे। वैलेंटाइन डे? हाँ, वो आज ही है। तभी उसकी 10 साल पुरानी यादें ताज़ा होने लगती है कि आज के दिन हुआ क्या था। क्या एक लव लेटर, वो भी मेरे लिए? कैसे मैंने अपनी हिम्मत जुटा के उसको प्रपोज किया था और उसने मेरी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती की थी। पर मुझे ये दिन इसीलिए याद नहीं है, बल्कि इसलिए याद है कि इसी दिन ठीक 2 बजे से वो खौफनाक वायरस फैलना शुरू हुआ था। कितने सारे लड़के उसके पीछे पड़े हैं, पर वो थोड़ी अलग है। तुम उसका पीछा छोड़ दो, वो हमारी पहुंच से बाहर है। हे साटियन चैन, ये लव लेटर तुमने ही मुझे लिखा है ना? तुमसे लव लेटर मिलना एक शर्म की बात है। डुअन चुरू, तुम्हें तो देखना भी एक शर्म की बात है। मैं एक अंधा था जो इसे पसंद करता था। मुझे याद है कैसे इस मतलबी लड़की के चक्कर में कितने लोगों की जान गई थी, और उनमें से एक मेरा दोस्त भी था। 2018 14 फरवरी, ठीक दोपहर 2 बजे धरती के एटमॉस्फेयर में एक मीटियोराइट घुस आता है और फट के कई हिस्सों में बट जाता है और पृथ्वी पे हर जगह फैल जाता है। इसमें से एक जहरीला वायरस बिजली की तेजी से फैलने लगता है। शुरू में इसके कारण सभी इफेक्टेड लोग कोमा में चले जाते हैं, पर उनमें से कुछ वायरस पर जीत पा लेते हैं और होश में आ जाते हैं। पर लगभग 70% लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। बचे हुए लोग मॉन्स्टर से बहादुरी से लड़ते हैं और सुपर नेचुरल पावर डेवलप कर लेते हैं। पर उसी तरफ इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स भी ताकतवर हो रहे थे और हमारी धरती नर्क बनती जा रही थी। तियानचन की कहानी सुनकर उसका दोस्त फेई पूरी तरह से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तियानचन के साथ क्या हो रहा है। सुबह से ही वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तियानचन ये भांप लेता है कि फेई उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो उसे बताता है कि वो एक कहानी लिख रहा है और उसे उस कहानी के असली अनुभव की जरूरत है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर तियानचन फेई को अपने माता पिता को कॉल करके दवाइयाँ और जरूरी सामान ले लेने की भी सलाह देता है। इससे पहले कि फेई कुछ समझ पाता, तियानचन तेजी से कहीं जाने लगता है और उसे फैक्ट्री पर मिलने के लिए कहता है। फेई अभी भी कंफ्यूज है कि तियानचन करना क्या चाहता है। तियानचन अपने दिमाग में उधेड़-बुन करते हुए फैक्ट्री की ओर तेजी से भागता है और सोचता है कि उसके माता पिता तो दुर्घटना में पहले ही गुजर चुके हैं, लेकिन वो चाहता है कि कम से कम फेई के माता पिता आने वाले खतरे से बच जाएं। भागते भागते वो शहर के वीरान इलाके में स्थित एक खंडहर फैक्ट्री पहुंचता है, जहां ज़ॉम्बीज का आतंक सबसे कम था। वहां पहुंचते ही वो बुरी तरह हांफने लगता है और खुद को पहले से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस करता है। अब दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। वो जल्दी से अपने लिए हथियार तैयार करने लगता है, क्योंकि शुरुआत में ज़ॉम्बीज धीमे होंगे और उनसे लड़ना आसान होगा। वो अपने हथियार की थोड़ी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी कुछ अनचाहे मेहमान फेई के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग फेई का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए थे और ये लोग डुअन चुरू की बेइज्जती का बदला लेने यहाँ पहुंचे हैं।
गुस्से में लाल ये लोग तियानचन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तियानचन उन्हें पीछे हटने की धमकी देता है, लेकिन स्थिति और बिगड़ जाती है और वे सभी उस पर हमला कर देते हैं। इसके जवाब में तियानचन जोर से रोड लंबे लड़के की तरफ चलाता है और उसके मुंह के पास लाके रोक देता है। लंबू की इतने में ही फट जाती है और वो नीचे बैठ जाता है। मौका देख के फेई भाग के तियानशॉन के पास आ जाता है। फिर तियानचन सबको यहाँ से भागने की धमकी देता है, खासकर डुअन चोरू को।